इनकी वजह से पूरे गुजरात के स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप क्यों सरकारी नौकरी में आते हो? आपको पैसे देकर ही नौकरी लेनी है तो फिर आप फॉर्म ही क्यों भरते? भाई आपके पास पैसा है, आप एफडी कर दो। आप क्यों दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? आपकी वजह से पूरे गुजरात के स्टूडेंट को कितना कुछ भुगतना पड़ता है। और म्यूनसिपालिटी को इसको साफ कराना चाहिए। गोधरा म्यूनसिपालिटी को कितना ज़्यादा कचरा है, कुछ इसका करना चाहिए। ये पूरे सिटी का व्यू बिगाड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और तारीख है 29 जनवरी। तो और आज है खुड़ियार जयंती। तो हम अभी तालाब में मछली को खाना खिलाने जाने वाले हैं। तो यहीं पास में जो पहले वीडियो में आपको दिखाया था ना तालाब, वही तालाब में अब मछली को खाना खिलाने जाने वाले हैं। तो चलिए अब वहाँ तालाब पे जाते हैं। और भाई कांड हो गया, यहाँ तो एक भी मछली मिली नहीं। क्या करें, इसमें पॉल्यूशन ही इतना है। देखो ये कितना ज़्यादा कचरा है। ये देखो तालाब के चारों साइड ये प्लास्टिक का कचरा कितना ज़्यादा है। इस वजह से मछली है ही नहीं इसमें। तो म्यूनसिपालिटी को इसको साफ कराना चाहिए। गोधरा म्यूनसिपालिटी को कितना ज़्यादा कचरा है, कुछ इसका करना चाहिए। ये पूरे सिटी का व्यू बिगाड़ता है। ऐसे कोई अगर बाहर से आए और ऐसा देखे तो इस पर सिटी का क्या इंप्रेशन रहेगा। तो चलिए जब चलते हैं यहाँ से घर, पूरा मूड ख़राब हो गया। तो ऐसे यार कुछ साफ़ सफाई करवानी चाहिए, पूरा तालाब खराब है यार। आज यहाँ पर थी जूनियर क्लर्क की एग्ज़ाम और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। जो इस वजह से उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है यहाँ की सरकार ने। तो भाई 2013 से और 2014 से 2023 तक टोटल 12 या 13 पेपर लीक हुए हैं। इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट को क्या क्या भुगतना पड़ता है वो एक स्टूडेंट ही जानता है। क्योंकि मेरी भी आज एग्ज़ाम थी और मेरा नंबर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी और डिस्ट्रिक्ट में था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं गया था। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो अपने ही ज़िले में क्यों एग्ज़ाम सेंटर नहीं रखते, दूसरे ज़िले में क्यों रखते हैं? अगर दूसरे ज़िले में रखना है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? पेपर लीक, आप पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम सेंटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करते थे सब पे, तो फिर पेपर लीक क्यों होता है? और ऐसे पेपर लीक करने वालों को तो पकड़कर इतना मारना चाहिए कि उनका कचुम्बर बना देना चाहिए और कभी भी सरकारी एग्ज़ाम देना नहीं, उसको रद्द ही कर देना चाहिए उसकी वैकेंसी की लिस्ट में। ऐसे होते हैं कुछ, इनकी वजह से पूरे गुजरात के स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप क्यों सरकारी नौकरी में आते हो? आपको पैसे देकर ही नौकरी लेनी है तो फिर आप फॉर्म ही क्यों भरते? भाई आपके पास पैसा है, आप एफडी कर दो। आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा महीने भर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सरकारी नौकरी में सिर्फ मिडिल क्लास ही आते हैं। आपके पास पैसा है तो घर पे रखो या एफडी कर दो। भाई क्यों दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? आपकी वजह से पूरे गुजरात के स्टूडेंट को कितना कुछ भुगतना पड़ता है। और सबके पेरेंट्स एक उम्मीद लेके बैठे होते हैं कि मेरे घर में से कोई सर गवर्नमेंट जॉब करे। मेरे घर में भी है। तो सब ये सोचना चाहिए कि क्या क्या है क्या नहीं है। और सरकार को भी ऐसे को पकड़ो और मार मार के ऐसा कर दो कि दूसरी बार ऐसी गलती करे ही ना। 2014 में जब से मैंने एग्ज़ाम दी है, आई थिंक 13 या 14 पेपर लीक हुए हैं। और सरकार कर क्या रही है? ऐसे तो दावे करते हैं कि हम वैकेंसी ले आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर पेपर ही फूट जाए तो इसको क्या मतलब है? अगर पेपर ही लीक हो जाए तो फिर क्या एक स्टूडेंट पूरा 2-3 ईयर एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगा देता है? आपको पता नहीं होगा, लेकिन कंप्लीटली आपको प्रिपरेशन करने के लिए 1 ईयर या 2 ईयर तो चाहिए ही चाहिए। तो उसकी मेहनत एक दिन में ख़त्म।
पेपर लीक, क्या उस बेचारे के तो पूरे 1 साल गया ना। फिर आप दूसरी डेट लाओगे, फिर क्या। जूनियर क्लर्क की एग्ज़ाम दिसंबर या आई थिंक दिसंबर से इसकी एग्ज़ाम लेने की सोच रहे थे, तब डिले होते होते जनवरी 29 को सिलेक्ट हुआ और इस तारीख को सब जाते हैं तो क्या, पेपर लीक। और भाई सबको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रखो ना, कितने सारे तालुके हैं ज़िले में, तो अपने अपने ज़िले के तालुके में रखो ना, क्यों आपको दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेजते हो। अगर ऐसा ही करना है तो आप पहले फॉर्म के पैसे भरो, फिर पेट्रोल या डीजल या फिर बस उसमें पैसे दो, फिर पेपर लीक, फिर वापस आने के पैसे। क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आज इतना दुख हुआ है कि मत ही पूछो क्यों दुख हुआ है इतना। तो यार ऐसे लोगों को तो मैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट की फीलिंग्स में समझ सकता हूँ। मेरे भी एक, छोड़ो अब नहीं कहना कुछ। अभी एक मैं क्लिप डालता हूँ, वो क्लिप देखो पहले। लाइव करो। भाई देखा क्लिप, कितनी पब्लिक है, ये सब सारे स्टूडेंट हैं और ये सारे स्टूडेंट सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। तो ऐसे तो पूरे गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है, कितने 33, तो सोचो उनका कितने स्टूडेंट हो गए। 1100 जगह थी क्लर्क में और फॉर्म हुए थे 9 या 10 लाख। तो बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कैसे बढ़ रही है वो भी देख सकते हैं आप। अगर इस जिले में इतने हैं तो दूसरे जिले में कितने हो गए, सोचो। तो भाई आप एक की वजह से पूरे गुजरात के स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है, तो ऐसे कांड मत करा करो। और अगर पेपर लीक कराना ही है तो फिर अगले दिन ही करा दो, क्यों एग्ज़ाम सेंटर पे सब स्टूडेंट को भेजते हो, फिर पेपर लीक हो जाए और ऐसे न्यूज़ आ जाते फिर सब। क्या पेपर आपको लीक करवाना ही है तो अगले दिन ही करवा दो, क्यों देख किसी को पैसे खर्चाने की ज़रूरत है। पूरा मूड आज खराब है मेरा। ये मेथी की भाजी है देखो, तो ऐसी है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इतनी टेस्टी इतनी टेस्टी इतनी टेस्टी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी। लेकिन हाँ ये थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो हमने इस छोटे से चारे में उगाई है ये हमारे खाने के लिए, एकदम फ्रेश। आज खुड़िया जयंती है, जो इस वजह से हमारे घर में कितना सारा पकवान बना है। देखो ये गाजर का हलवा, भजिया, हरी मिर्च सब्जी, मक्के की रोटी, चावल, ये प्याज टमाटर का सलाद और ये दाल। सब इसे खाते हैं अच्छे से। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कनोदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।